नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत। और आज का हमारा टॉपिक भी दोस्तों ये गुड़हल का प्लांट ही रहेगा, जिसको कि इंग्लिश में हम हिबिस्कस कहते हैं। और इसकी दोस्तों आपने बहुत सारी वैरायटीज देखी होंगी। इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और अपनी देसी भी आती है। और फूल तो दोस्तों इसके चाहे वो देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, दोनों ही तरह के बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसमें सिंगल पेटल्स के भी आते हैं, देसी में डबल पेटल्स के भी आते हैं। और हाइब्रिड के जो फूल हैं उनके पत्ते थोड़े से डिफरेंट तरह के होते हैं, मोटे मोटे से और थोड़े सख्त से, और फूल का साइज भी बड़ा बड़ा होता है। तो दोस्तों इस प्लांट के ऊपर और रोज के ऊपर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। और जैसा कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ इन दोनों प्लांट के ऊपर, तो अब जैसे इस पे ठीक फ्लावरिंग हो रही है, इसका मौसम चल रहा है, कटाई छटाई के बाद खूब इस पे है ना, इसका ट्रीटमेंट करने के बाद अब अच्छी अच्छी इस पे फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो आपके गार्डन में भी ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन जो लोग इसको नया नया लगाते हैं, थोड़ी सी उनको सावधानी बरतनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ अब इसके रख रखाव के बारे में, इसकी सोइल के बारे में, कैसे आपने इसकी सोइल लेनी है, कहाँ आपने इसको रखना है, और इसका ट्रीटमेंट भी दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस प्लांट को पानी बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे ही आप आज खूब सारा पानी बेशक दे दो, अगले दिन आप देखोगे इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी नजर आएगी। तो इसका मतलब है आपने इसकी जो सोइल है वो फुली ड्रेनेज नहीं लेनी है कि एकदम से पानी आप डालो और निकल जाए। इसको पानी पसंद है तो आपने थोड़ी सी बंधी हुई मिट्टी इसकी लेनी है। ऐसी भी ना हो एकदम से बहुत टाइट हो, इसकी रूट ना फैल पाए, लेकिन ऐसी हो कि कुछ देर इसमें पानी रुके। सेकंड दोस्तों, इसको इतनी ज़्यादा केयर की तो ज़रूरत नहीं होती, खाद वगैरह की। लेकिन फिर भी अगर आप कंपोस्ट वगैरह या बची हुई चाय पत्ती पानी में धो के, है ना, और गोबर की खाद अगर आपको मिल जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप इस प्लांट को अगर सोइल में मिक्स करके देते रहते हो, तो आपके फूल भी बहुत सारे खिलेंगे। और दूसरा, फूल का साइज भी बढ़ जाएगा। और दूसरा, जो आपके बर्ड्स के गिरने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी। तो अब आते हैं दोस्तों इसके रखने के ऊपर। आपने दोस्तों इसको बिल्कुल फुली सनलाइट में रखना है। तो मैं आपको दोनों तरह के प्लांट दिखाऊंगी कि जो ये फुली सनलाइट में रखे हैं ये वाले भी, और जो मेरे साइड में रखे हैं वो वाले भी। और इनको दोस्तों धूप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर आप इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखोगे ना तो इसके फूल नहीं खिलेंगे। आपको इनको बिल्कुल अच्छी सी सनलाइट देनी होगी, डेली वाटरिंग भी करनी होगी, तब आपके जो प्लांट है ये हेल्दी भी नजर आएंगे। और दूसरा, इसमें फ्लावरिंग भी तभी होगी। और थर्ड आते हैं दोस्तों कि आप अपने प्लांट्स को इस तरह से छोटे छोटे गमलों में भी इतना घना कैसे बनाते हो। नहीं तो फिर वो एक डंडी सी होती है, उस पर एक दो बर्ड खिलेंगी, है ना, फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस प्लांट को दोस्तों प्रूनिंग के द्वारा ही घना बनाया जाता है। जैसे ही एक लेगेसी ब्रांच है, आप एक छोटा सा प्लांट लेके आए हो तो आप उसको लगाते हो, जब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो हल्की हल्की आप प्रूनिंग करनी शुरू कर दिया करो। क्योंकि जब आप एक जगह से प्रूनिंग करोगे तो वहां से दो तीन ब्रांचें निकलती हैं। इसी तरीके से आपका प्लांट घना होता चला जाता है। और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि मैम इसको प्लास्टिक के कंटेनर में भी लगा सकते हैं और डब्बों में लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो। मैं भी आपको दिखाऊंगी, जो मेरे प्लास्टिक के में भी लगे हुए हैं, पीछे भी सारे दो चार प्लास्टिक में ही लगे हुए हैं शायद। तो इसको आप ना किसी भी तरीके से किसी भी गमले में लगा सकते हो, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और फ्लावरिंग तो खैर आप देख रहे हो, और इस मौसम में इसमें दोस्तों खूब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, चाहे आपके गार्डन में जो मैंने दिखाया वो लगा हुआ हो, गमलों में लगा हुआ हो। और ट्रीटमेंट दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पता नहीं शायद कल परसों ही वीडियो बनाया था, तो उसमें बता ही दिया था कि इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों मुझे जो अटैक नज़र आता है ना, मेरे खुद के प्लांट पे बहुत हो जाता है वो, तो वो है दोस्तों मिली बग्स का अटैक, वाइट मिली बग्स का। तो वो बहुत ज़्यादा इस पे अटैक करता है। तो उसके लिए मैं यही करती रहती हूँ, बस जैसे कि सर्दियों का जो हमारा वुलन के कपड़े धोने का बच जाता है लिक्विड, है ना, आपका भी शायद बचा हुआ होगा, तो वो डाल के पानी मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो अपने प्लांट्स के ऊपर। या आपका हैंड वॉश है या आपका बर्तन धोने का लिक्विड है, विम वगैरह, उसको भी डाल के आप पानी में मिक्स करके इन पे स्प्रे कर सकते हो, तो भी वो भाग जाती है। लेकिन एकदम से नहीं भागती, मैं क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है। तो हफ्ते में आपको 3-4 बार, जैसे आज दे दिया, फिर कल पानी नहीं दिया, नेक्स्ट डे पानी दे दिया, फिर उससे नेक्स्ट डे फिर स्प्रे कर दिया। तो इस तरीके से आपको ना बार बार और बड़े प्रेशर से आपको डंडी पकड़ पकड़ के देना होगा, क्योंकि कई बार आप ऐसे हल्का सा प्रेशर दोगे तो वो हटेगी नहीं। तो बस इस तरीके से आपने उसको हटाने की कोशिश भी करनी है, और इस तरीके से वो लिक्विड के असर से ना फिर वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी।
और लाइजोल का तो मैंने बताया था, अगर लाइजोल आप यूज करते हो तो लाइजोल भी बहुत इफेक्टिव है, तो आपने खुद से ही देख लेना है। और दोस्तों, जिन लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि हमारे फूल नहीं खिलते, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सोइल होती है ना, उसका जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, और किसी भी फूल को खिलने के लिए एसिडिक सोइल की जरूरत होती है। तो उस एसिडिक सोइल को बनाने के लिए, या अपनी सोइल में वो एसिडिक वाली मात्रा बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपने आप से आर्टिफिशियली कुछ भी खट्टा सा दे देते हैं प्लांट को। वो खटास आपकी कोई भी हो सकती है, उस खटास में आपका सिरका भी आ सकता है, जिसको विनेगर बोलते हैं, वो भी आप पानी में मिला के सोइल में डाल सकते हो। और दूसरा दोस्तों, जो हमारा ये फिटकरी होता है, इसका पाउडर बना के भी आप पानी में मिक्स करके वो डाल सकते हो। और कुछ भी नहीं तो नींबू का जो रस होता है वो भी पानी में मिक्स करके डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप जो भी खटास वाली चीज है, उससे अपने सोइल की जो एसिडिक वैल्यू है वो बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपके फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। और थर्ड दोस्तों, इस प्लांट को जैसा कि मैंने बताया, सनलाइट की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, और रेगुलर प्रूनिंग की भी ज़रूरत है। और थर्ड दोस्तों, अगर आप इसको कंपोस्ट वगैरह, या जो आपके घर में चाय बनती है डेली, उसकी पत्ती को अच्छे से धो के वो भी आप डेली, जैसे गर्मियों में तो तभी पानी सूख जाता है ना, वो एक कंपोस्ट का काम करती है। अगर इस टाइम लॉकडाउन में आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम चाय तो बनती होगी, है ना। चाय की पत्ती को आप वॉश करके, टी बैग्स अगर आप यूज करते हो ग्रीन टी वगैरह के लिए, तो वो भी आप अच्छे से वॉश करके वो भी अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। उससे भी क्या होता है, एक तो आपने सोइल को एक बहुत अच्छा फूड दे दिया, कंपोस्ट दे दी, और दूसरा दोस्तों, वो थोड़ी सी धीरे धीरे करके आपकी सोइल की एसिडिटी को भी बढ़ाती हैं, जिसके आपका जो प्लांट है ना, वो भी सुंदर नजर आएगा, और दूसरा उस पर फ्लावरिंग भी खूब होगी। तो ये वाले जो प्लांट है मेरे साइड में रखे हुए आप देख लो, यहाँ ज्यादा धूप नहीं आती, तो इनमें फ्लावरिंग भी अभी शुरू नहीं हुई। इसका मतलब इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट की और डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, ज्यादा धूप नहीं आती। तो इन प्लांट की भी हालत देख लो, इन पे किसी पे अभी कोई खास बड़ भी नहीं बनी है, ये देखो, है ना। और ये प्लास्टिक के डब्बे, जैसे मैं बता रही थी, प्लास्टिक के डब्बों में भी मैंने खूब लगाए हुए हैं ये। और कटिंग्स तो दोस्तों यकीन मानिए, मैं प्लास्टिक के कंटेनर में ही तैयार करती हूँ। क्यों? उसमें पानी भी कम सूखता है, और दूसरा मैंने उसको धूप में भी नहीं रखना होता, जैसे कहते हैं प्लास्टिक जल्दी गर्म हो जाता है। मुझे तो कटिंग ही तैयार करनी है, मैं वो साइड में रख के कर लेती हूँ अपना। तो कटिंग इसकी दोस्तों बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे आपका देसी हो। और ये देखो कैसे लहरा रहा है ना, शाम का टाइम है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस जी, ये हिबिस्कस के बारे में आपकी जानकारी, मुझे नहीं लगता और कुछ रह गया होगा। ये भी देखो एक साइड में लगा हुआ है, इसको इस बेल ने घेर लिया है ना। इसको पूरा कवर कर लिया इसने, ये भी हिबिस्कस का ही है। और यहाँ ज़्यादा धूप भी नहीं आती, इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। तो बस ये अब आप देख लो दोनों तरीके कि धूप में रखने से क्या हाल होगा। फूल आएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो सब फुली सनलाइट में थे, और ये सारे के सारे साइड में, तो इनमें फूल भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको इसको धूप में रखना ही रखना होगा। तो मेरे पास खैर उधर इतनी जगह नहीं है, वैसे ही वहाँ बहुत सारे प्लांट रखे हैं। तो आप लेकिन अगर लगा रहे हो तो देख के लगाना, जो आपका बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट वाला पोर्शन है ना, वहां पे लगाना इसको। और बस पानी का आपने ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों इसके प्लांट फिर अगर आप पानी नहीं देते तो फिर खराब हो जाते हैं। डेली आपको पानी जरूर देना है इसमें। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा रख रखाव मांगता है प्लांट। बस कई बार जो मैं बता रही हूँ, मिली बग्स का जो अटैक हो जाता है इस पर, तब हमें चिंता हो जाती है। और दोस्तों वो अटैक ऐसा होता है, मतलब कई बार तो इतना कुछ करना पड़ता है, वो हटके नहीं देती। उस टाइम लगेगी जैसे हट गया, और फिर 2-4 दिन बाद फिर कुछ कुछ दिखाई देने लग जाएगा, है ना। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो बस फिर उसके लिए दोस्तों मेरे पास भी यही इलाज है, और मैं आपको भी यही बता रही हूँ कि बस रेगुलर आप करते रहो। मैं भी करती रहती हूँ। और यकीन मानिए, कल शाम को जब बरसात आई, उससे पहले मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, और जो मशीन का पानी होता है ना, सरफ वाला, वो मैं अपनी स्प्रे बोतल में भर भर के मार रही थी इन पे, सब पे। और फिर एकदम से इतनी तेज बरसात आ गई, वो सारा धुल भी गया होगा। तो यही करती रहती हूँ मैं इन प्लांट्स को सेफ रखने के लिए। और शाम के वक्त अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हो
तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि फिर वो पत्तों पे ना वो थोड़ा सा सॉल्यूशन रुका हुआ रहता है, ताकि फिर ये जो इनका मिलीबग्स का अटैक है वो ज़्यादा ना बढ़े और जो हुआ हुआ है वो मर जाए। तो बस यही तरीके हैं दोस्तों हिबिस्कस को अच्छे से अपने घर में लगाने के, रखने के। और दोस्तों ये कहीं भी आपने लगा रखे हो, चाहे आपने अपने गार्डन में लगा रखे हो या अपने बालकनी में इसके प्लांट रख रखे हो या आपके बाहर के आउटडोर के गार्डन में हो, इसके जो पौधे होते हैं ना बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फूल का साइज ही इतना बड़ा है। तो बस मुझे लगता है कि मैंने सारे के सारे आपके आंसर देने की कोशिश की है। कुछ रह गया होगा तो फिर भाई कमेंट करके पूछ लेना। तो बस थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।